किसान भाइयों नमस्कार। अब महाराष्ट्र में लगभग सभी मंडियां खुलनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ मंडियां अभी भी महाराष्ट्र में बंद है जिसके लिए विरोध चालू है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मंडियां केवल 1 या 2 दिन के लिए बंद रही। उसके बाद लगभग देखा जाए रतलाम मंडी को छोड़कर मध्य प्रदेश में सभी मंडियां खुल गई। अभी नाफेड के विरोध में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नाफेड की प्याज खरीदी को आज रोका गया है। इस खरीदी को क्यों रोका गया, कहाँ रोका गया, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और सभी बातों को करते हैं विस्तार से। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज भी दिल्ली आजादपुर मंडी में नाफेड और एनसीसीएफ की लगभग 6 से 7 गाड़ियां पहुंची हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की पिंपलगांव बसवंत मंडी में किसान भाइयों के द्वारा नाफेड की प्याज खरीदी का पूरी तरह विरोध किया जा रहा है। पिंपलगांव बसवंत मंडी में किसान भाइयों का कहना है कि नाफेड के द्वारा प्याज की खरीदी नहीं की जाएगी और इसके लिए किसान भाइयों ने पिंपलगांव बसवंत मंडी में प्याज की नीलामी को भी रोक दिया है। किसान भाइयों, अभी जो घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा कि नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 2410 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से प्याज खरीदी होगी। लेकिन उन्होंने वहां पे ये नहीं बताया था कि 2410 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से कौन से प्याज की खरीदी की जाएगी, क्योंकि कल के वीडियो में भी आपको बताया गया था कि नाफेड ने 2100 रुपये 2200 रुपये तक भी प्याज को खरीदा है और अभी भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की क्वालिटी को देखकर उसका भाव किसान भाइयों को दिया जा रहा है। लेकिन ये मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर यही होना होता तो पहले से ये हो रहा था। और अभी आपने ये बोला कि 2410 रुपये में हम प्याज को खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब क्या था? केवल किसान भाइयों को यहाँ पे तसल्ली दी जा रही थी कि सरकार ने 2410 रुपये में प्याज की खरीदी शुरू की है। अभी 2410 रुपये में कितने किसान भाइयों का प्याज नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से खरीदा गया, एक बार आप सभी किसान भाई कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताएं। बाकी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे नाफेड के अधिकारी, एनसीसीएफ के अधिकारी या फिर सरकार के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि 2410 रुपये में कितना प्याज और कितने किसान भाइयों से खरीदा गया है। चंद्रयान 3 की सफलता पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंदौर मंडी का ये दृश्य देखें जहां चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। पूरे भारत में सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। लेकिन आज हमारे कृषि प्रधान देश में हमारे अन्नदाताओं को लेकर कोई बात करने को तैयार क्यों नहीं है? आज मैं उन व्यापारी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लागू किया गया तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, और क्या इस तरह से किसान भाइयों के हित में मंडी को बंद करने को लेकर कोई घोषणा की गई या नहीं? जैसे आज हम चंद्रयान 3 की सफलता पर जश्न मना रहे हैं और बिल्कुल हमें मनाना भी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे कृषि प्रधान देश में किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हर बात अपनी जगह सही है, हर चीज अपनी जगह सही है। अब आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, आप ये ना बोलें कि करण भाई आपको इन चीजों से दिक्कत है या इन बातों से दिक्कत है। मेरे को किसी बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात को सोचकर देखिए, एक तरफ हम इतना जश्न मना रहे हैं और एक तरफ हमारे अन्नदाता आज से नहीं पिछले कई महीनों से इतने ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है, और खास तौर पर प्याज में। तो क्या हमने उनके बारे में एक बार भी बात करी? जब भी हमने उनके बारे में बात करी तो हमने कुछ ना कुछ ऐसी बात करी जिससे उनका कोई फायदा नहीं है। हमने उनके लिए आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जब एक तरफ अन्य चीजों के लिए, अन्य बातों के लिए जश्न मनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारे किसान भाइयों की बात आती है, हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की बात आती है, तो हम उसके लिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते और उसके लिए कुछ भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ किसान भाइयों से मेरी बात हो रही थी। तब किसान भाइयों ने जानकारी दी कि अब उनके प्याज में कार्बन की समस्या आनी शुरू हो गई है। तो इसीलिए किसान भाइयों, अब आप भी रोजाना अपने प्याज को चेक जरूर करते रहें, कहीं आपके प्याज में भी कार्बन की समस्या या अन्य कोई समस्या तो नहीं आ रही। क्योंकि अभी जो हाल ही में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, इस बारिश के कारण और गर्मी के कारण कहीं ना कहीं उमस का माहौल बन रहा है, और उमस के चलते कहीं ना कहीं प्याज को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आप अपने प्याज को चेक जरूर करें और हाँ, अन्य किसान भाइयों तक भी ये जानकारियां जरूर पहुंचाएं।
अब आप यहाँ इस खबर को देखें, जो कि मीडिया के द्वारा जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि व्यापारियों और थोक बाजार में प्याज की कीमतों में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्याज की कीमत अब 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो है, जबकि पहले इसकी कीमत 25 रुपए से 35 रुपए किलो थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि प्याज भाव में 40% की बढ़ोतरी कैसे हुई। मीडिया के अनुसार पहले प्याज 35 रुपए तक बिक रहा था, लेकिन अब वही प्याज 40% बढ़ोतरी के साथ 40 रुपए बिक रहा है। वाह, ये कैसा गणित लगाया जा रहा है। मतलब मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है और इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया में इतनी ज्यादा गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मीडिया के जो संपादक होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो जब खबरों को लिखते हैं या खबरों को बताते हैं, वो इतना घुमा फिरा कर उस खबर को बताते हैं कि किसी को भी समझ नहीं आती। इसके लिए मैंने खुद आज से कुछ दिन पहले 1-2 पत्रकारों से भी बात करने की कोशिश की, तो उनका जो जवाब था वो कहीं न कहीं सेम था, बिल्कुल सेम था। क्योंकि उनका कहना ये था कि ये जो खबरें हैं वो हमारे पास आती हैं और हम इनको छापते हैं। अब ये खबर कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है वो हमें नहीं पता। मैंने उनको कहा कि जो भी ये खबर लिख रहा है, उसका नंबर मिल सकता है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उनका नंबर नहीं है, हमारे पास खबर आती है और हम छापते हैं। अब उनसे इससे ज़्यादा बहस क्या की जाए? तो इसीलिए किसान भाइयों, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास कोई भी खबर आती है, तो उसको एकदम से बिना पढ़े, बिना जाँचे शेयर ना करें। अगर हम उसको शेयर कर देंगे तो वो इतनी ज़्यादा फैलेगी और इतनी तेज़ी से फैलेगी कि बाज़ार में कहीं न कहीं जो माहौल है वो भी खराब हो सकता है। अब प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगने के बाद एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की लगभग सभी मंडियां 1-2 दिन बंद रहने के बाद फिर से खुल गई, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अभी भी प्याज पर 40% निर्यात शुल्क के विरोध में किसान संगठन का विरोध जारी है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये वीडियो येवला प्याज मंडी का है, जहां किसान संगठनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया और येवला प्याज मंडी में प्याज नीलामी को भी बंद कर दिया। अब किसान भाइयों, हमने हमेशा से देखा कि एक तरफ महाराष्ट्र में किसान भाइयों में कितनी एकता है, व्यापारी भाइयों में कितनी एकता है, वहीं दूसरी तरफ हम जब इसका कंपैरिजन करते हैं, जब हम मध्य प्रदेश से इसकी तुलना करते हैं, तो कहीं पर भी ये नजर नहीं आता। क्योंकि जब आज से कुछ महीने पहले भी मध्य प्रदेश में मंडियां बंद करने की बात हुई थी, प्याज ना ले जाने की बात हुई, तब भी मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज की आवकें एकदम से बढ़ी। और अब फिर से जब मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज ना ले जाने की बात की गई या फिर मंडियां बंद करने की बात की गई, तो प्याज आवकें एकदम से बढ़ी। अब इसकी बात हमारे द्वारा रोजाना की जा रही है, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है वो आप सभी किसान भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब से प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लागू हुआ है, उसके बाद मुझे काफी सारे कमेंट देखने को मिले कि करण भाई, अभी वीडियो के माध्यम से भाव बताना बंद कर दो, ताकि किसान भाई मंडियों में प्याज लेकर ना जाएं। आज लगभग सभी मंडियों के भाव और आवकों की जानकारी आपको व्यापारी और आड़ती भाइयों के द्वारा भी फ़ोन पर मिल जाती है, या किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर अन्य किसी भी माध्यम से कहीं न कहीं से आप तक प्याज के भाव पहुँच जाते हैं। अगर मंडी भाव अपडेट पर आपको भाव ना बताने से परिवर्तन आता, तो ज़रूर ऐसा किया जाता। क्योंकि अगर आप देखें, पिछले 3 दिनों से जब से ये बात की गई कि मंडियाँ बंद रखी जाएँ या किसान भाई प्याज लेकर ना जाएँ, तो उन्हीं दिनों में मंडियाँ भी चालू रहीं और प्याज भी पिछले सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक देखने को मिला। बस एक बात मैं बोलना चाहूँगा, केवल सोशल मीडिया पर हम एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं या कमेंट के माध्यम से कुछ बोल रहे हैं, उतना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम ज़मीनी स्तर पर वो कार्य नहीं करेंगे, तब तक उसका परिणाम भी हमें नहीं मिलेगा। आज 24 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए मेहदीपुर बॉर्डर पर लगभग 92 प्याज के ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 100 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। और कल 23 अगस्त को गोसडांगा बॉर्डर से 58 ट्रक और मेहदीपुर बॉर्डर से 53 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए हैं। कल इन 192 ट्रक के माध्यम से लगभग 2,900 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 36 रुपए से 40 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 38 रुपए से 43 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 30 रुपए से 38 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। परसों के मुकाबले कल भी बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव लगभग सामान्य रहा, कोई भी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिली।
आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 190 ट्रक की रही, जो पिछले 2-3 दिन के मुकाबले सामान्य देखने को मिल रही है। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1600 रुपए से 2400 रुपए तक, जो कि कल 2600 रुपए तक बिका था, और महाराष्ट्र का प्याज आज 1800 रुपए से 2700 रुपए तक, जो कि कल 2800 रुपए तक बिका था। आज बैंगलोर मंडी में लगभग 400 कट्टे नए लोकल गोल्टा गोल्टी प्याज की आवक रही, जो कि 1800 रुपए से 2400 रुपए तक बिका है, जो कि कल 2600 रुपए तक बिका था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, बैंगलोर मंडी में प्याज के भाव में 100 से 200 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा, कल के मुकाबले कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में एक दो लोट 14,500 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 11,500 रुपए से 12,000 रुपए, सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 11,500 रुपए, एवरेज लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, मीडियम लहसुन 7,000 रुपए से 8,500 रुपए, और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 6,000 से 7,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही, और आज भी लहसुन में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2200 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1800 रुपए से 2100 रुपए, सुपर प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए, एवरेज प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए, गोल्टा प्याज 1200 रुपए से 1800 रुपए, गोल्टी प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए, और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 65,000 से 70,000 कट्टों की, जिसमें कल के मुकाबले आज हमें गिरावट देखने को मिली है, और आज प्याज में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अभी आवकें तो कम हुई हैं, लेकिन भाव में किसी तरह का उतार या चढ़ाव देखने को नहीं मिला। अब बात करें आलू की। आज एलर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,400 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, गुल्ला माल 700 रुपए से 1,000 रुपए, और छाटन माल 500 रुपए से 800 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 8,000 से 9,000 कट्टों की, और आज आलू में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। देखा जाए पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले या पिछले 1 सप्ताह के मुकाबले आलू के भाव में गिरावट हमें देखने को मिली है। और किसान भाइयों, रोजाना जो आपको प्याज, लहसुन और आलू के भाव बताए जा रहे हैं, इसमें आपको 1-2 लोट ऊपर में बताए जाते हैं, लेकिन आप एक औसतन भाव को लेकर चलें जो आपको बताए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।